Everyone, this is डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस रोग निदान विकृति विज्ञान पेपर 2 के यहाँ पे हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 21 जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे अपन देखेंगे, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर फर्स्ट जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो पहला जो टॉपिक है पेपर 2 का वो है आपका वात रक्त। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परिचय, व्याधि का परिचय। तो इस व्याधि में वात और रक्त की दुष्टि की वजह से, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्वतंत्र रूप से क्या है आपको दुष्टि देखने को मिलेगा किसका, और वात और रक्त का, और इन दोनों की समूर्छना से यह जो व्याधि है वह उत्पन्न होती है। तो इस व्याधि में वात और रक्त की दुष्टि स्वतंत्र रूप से होती है और इन दोनों की समूर्छना से यह जो व्याधि है वो उत्पन्न होती है। चरक ने वात रक्त का अलग से वर्णन किया है, जबकि सुश्रुत ने वात व्याधि के अंतर्गत इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, चरक ने वात रक्त अलग से चैप्टर बताया है, जबकि सुश्रुत ने क्या है वात व्याधि के अंतर्गत ये वात रक्त का वर्णन किया है। इस व्याधि में प्रायः छोटी संधियों में शूल, सोत तथा डिस्कलरेशन यानी कि वर्णता आपको देखने को मिलेगा। तो इस व्याधि में ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। निरुक्ति के विषय में बात करते हैं तो वात रक्तभ्य जनियते व्याधि वात व्याधि। ठीक है, तो वात रक्त से युक्त जो व्याधि होती है उसे वात व्याधि कहते हैं। पर्याय के विषय में बात करें तो पर्याय में इसे क्या क्या बोला जाता है, तो वात शोणित, ठीक है, वात अश्रिक खुड़ बोला जाता है, वात बलास बोलते हैं। तो वात के आवरण से रक्त दूषित होकर के व्याधि अधिक बलवान होता है, इसलिए वात बलास इसे कहा जाता है। निदान के विषय में बात करें तो निदान में आपका क्या क्या चीज बताया गया है, तो व्यायाम अवतर्पण। ठीक है, तो इसको अपन सीधा देखते हैं, व्यायाम करने की वजह से, ठीक है, अवतर्पण के कारण, इसके अलावा क्षय हो जाने के कारण, वेग अधारणी वेगों को धारण करने के कारण, रुक्ष क्षोभ कसाय तिक्त कटु जो पदार्थ हैं उनका सेवन करने के कारण, इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है आपका जो प्रमुख रूप से, ठीक है, यहाँ पे ये निदान को आपका बताया गया है, 3 भाग में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये निदान जो है इसको आहारज निदान, विहारज निदान और प्रकृति संबंधित निदान। आहारज निदान में जैसे कि आपका लवण अम्ल, रुक्ष, कटु, कसाय, तिक्त, इन पदार्थों का अति सेवन करने की वजह से, अजीर्ण होते हुए भी भोजन करने की वजह से, अध्यसन के कारण, विरुद्धासन के कारण, मिथ्याहार विहार का सेवन करने से, क्लिन्न व शुष्क आहार सेवन करने की वजह से, ये सभी क्या है आहारज निदान है, आहारज कॉजेस है। विहारज निदान के अंतर्गत क्रोध हो गया, दीवा स्वप्न हो गया, रात्रि जागरण हो गया, इसके अलावा विघात हो गया, ठीक है, इसके अलावा अत्यधस्व हो गया, और आपका क्या है व्यायाम न करना हो गया, अति लंघन हो गया, अति मैथुन हो गया, ये विहारज निदान है। प्रकृति संबंधित निदान में जैसे कि स्थूल व्यक्ति हो गया, सुकुमार व्यक्ति हो गया, सुखी व्यक्ति हो गया, अव्यामी, ठीक है, अव्यामी जो आपका धनवान व्यक्ति हो गया, ये सभी के आपके प्रकृति संबंधित निदान के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से संप्राप्ति में बोला गया है कि निदान का सेवन करने की वजह से होता है क्या होता है, तो स्वतंत्र वात प्रकोप प्रकोप तथा रक्त की दुष्टि होती है। तो निदान का सेवन करने की वजह से जो स्वतंत्र वात है उसका प्रकोप होता है, वो रक्त की दुष्टि होती है। प्रकोपित वात के साथ रक्त का संपूर्ण शरीर की जो सिराएं हैं उस पर संचरण होता है, तो प्रकोपित वात के साथ में रक्त का संपूर्ण शरीर के जो सिराएं हैं उसमें संचरण होते हैं, जिसके वजह से वक्र संधि में वात तथा रक्त की गति का अवरोध हो जाता है। ठीक है, अब वात और रक्त की जो गति है उसका अवरोध हो जाता है। अब जब क्या होगा संधियों, अब वो क्या करेगा संधियों में स्थान संश्रय करके व्याधि स्वभाव से सर्वप्रथम पाद मूल में स्थान संश्रय करके वात रक्त को उत्पन्न करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। बात करते हैं घटक के विषय में, तो दोष में आपका वात दोष है, दूसरे में आपका रक्त तथा त्वक मांस है, स्रोतस में रक्तभा स्रोतस, अस्थि मज्जभा स्रोतस है, स्रोतो दृष्टि में संग, इसके पश्चात विमार्गमन है, अधिष्ठान में आपका संधि, त्वक तथा मांस बताए गए हैं, और स्वभाव में ये क्या होता है चीरकाली व्याधि होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो मेन है वो क्या कौन सा है, वात है, तो इसका पासवर्ड भी वात रहेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में ही आपको टाइप करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या बोला गया है यहाँ पे, तो दोनों हाथ दोनों पैर को प्रथमतः स्थान बनाकर इसके पश्चात सर्व शरीर में स्थान संश्रय होता है। ठीक है, स्पेशली आपका जो हैंड है और आपका जो फूट है, ठीक है, ज्वाइंट्स रीजन है, फिंगर्स है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। लक्षण क्या होते हैं, तो जो स्वेद है उसका एक तो अधिक आना या बहुत ज्यादा कम आना, ठीक है, संधियों में शिथिलता का होना तथा स्पर्श का अभाव होना। ठीक है,
तो ये जो है आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो वात रक्त है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।